हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज टू सक्सेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उल्लू की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज सिस्किया के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 की पूरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक रेनू नाम की लड़की से जो शादीशुदा है और वो अपने पति के लिए किचन में खाना बना रही है क्योंकि इसके पति पूरे 3 दिन के लिए आज घर से बाहर जा रहा है। रेनू का एक ससुर भी होता है जो काफ़ी खड़ूस होता है, जो हर समय बीमार ही रहता है और ये अपनी हरकतों से कमीना होता है। ये तो आपको स्टोरी में आगे पता ही चल जाएगा कि वो आखिरकार कमीना क्यों होता है। अब इसका ससुर अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाता है और इसको बोलता है कि बहू, मेरा नहाने का वक्त हो गया है, अब तुम मेरे लिए पानी गर्म करके ला दो, मुझे बाथरूम में लेकर चलो। तो ये अपने ससुर को बोलती है कि बाबूजी आप बस सिर्फ मुझे 10 मिनट का इंतज़ार कीजिए, उनके लिए निकलते ही मैं आपको बाथरूम से लेकर चलती हूँ। अब रेनू का पति जाने के लिए तैयार हो जाता है तो ये अपने पति को बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो तुम थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। तो ये अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन में घर वापस लौट कर आ जाऊँगा और पहुँचने के बाद रात को मैं तुम्हारे पास कॉल करूँगा। अब रेनू अपने ससुर को नहलाने के लिए इसके बाथरूम में लेकर आती है और इसके कपड़े उतार देती है। अब आगे रेनू अपने ही हाथों से अपने ससुर को नहलाना शुरू कर देती है। यहाँ इस बुड्ढे के अंदर करंट आना शुरू हो जाता है और रेनू की साड़ू का पल्ली भी नीचे गिर जाता है। इसका ट्रेलर दिखने लगता है। इस ट्रेलर को देखकर इसके ससुर के अंदर एक प्यास जाग उठती है और अब ये अपनी बहू को छूने की कोशिश करता है, मगर ये हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि इसे डर है कि कहीं इसकी बहू गुस्सा ना हो जाए। अब रात को रेनू का पति इसके पास फ़ोन करता है और इसको बोलता है कि मैंने अलमारी में रात को 10,000 रुपये रखे थे, कल एक सुनील नाम का लड़का पैसे लेने के लिए घर पर आएगा, तो वो पैसे उसके हाथ में दे देता है। तो रेनू बोलती है ठीक है, मैं वो पैसे उनको दे दूंगी। अब अगले दिन सुनील पैसे लेने के लिए रेनू के घर पर आ जाता है, लेकिन जब रेनू पैसे गिनती है तो उसको 10,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपये मिलते हैं। उन्होंने तो सिर्फ बताया था मेरे को 10,000 रुपये रखे थे, तो इसमें 1,000 रुपये कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल 1,000 रुपये मैं अपनी तरफ से डाल देती हूँ। अब पूरे 10,000 हो जाते हैं और वो सुनील के हाथ में रख देती है, पूरे देकर वो उसे विदा कर देती है। अब रेनू को पता चल जाता है कि वो 1,000 रुपये किसी और ने नहीं बल्कि घर के नौकर छोटू ने लिए हैं, क्योंकि रेनू छोटू को अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बातें करता हुआ सुन लेती है। आगे छोटू भाभी से माफ़ी मांगता है और बोलता है भाभी जी प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी और इस बारे में भैया को कुछ मत बताना। तो ये इसको चेतावनी देती है और बोलती है कि इस बार मैं तुझको छोड़ रही हूँ, मगर अगली बार चोरी करने की कोशिश की तो तू नौकरी के लिए जाएगा, मगर साथ साथ में पिटाई भी होगी। अब रात को बाबूजी के खाने का समय हो जाता है तो वो अपनी बहू को बोलता है कि बहू अब मुझसे अपने दांतों से खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि अब मेरा दांत से काफ़ी तेज दर्द रहता है, तुम अपने मुंह से खाना चबाकर मुझको खिला दो। अब रेनू ऐसा ही करती है क्योंकि ये इसके ससुर की इनकी बातों को मना नहीं कर सकती। अब रेनू अपने मुंह से खाना चबाकर अपने ससुर को खाना खिला देती है। इस बुढ़े को काफ़ी मज़ा आता है। अब रेनू को भी धीरे धीरे पिघलने लगती है और इसको पिघलता देखकर ससुर जी इस पर धावा बोल देते हैं और इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। अब इनके घर में जो लड़का छोटू यानी नौकर होता है वो इन दोनों को चुपके से देख लेता है। अगले दिन रेनू का पति घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज़ लेकर आया हूँ जिसको देखकर तुम्हें काफ़ी राहत मिलेगी। फिर आगे इसका पति मैरी नाम के लड़की का इंट्रोडक्शन करवाता है सबसे, इनको बताता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, आज के बाद यही बाबूजी का ख्याल रखेगी और रेनू घर का काम करेगी। मैरी काफ़ी सुंदर होती है। इसको देखकर बाबूजी गीले हो जाते हैं, मगर रेनू का दिमाग ख़राब हो जाता है इसको देखकर। तो दोस्तों इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में एपिसोड नंबर 2 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।